स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं ओनली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मार्केट जो है वो वेडनेसडे की हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी हद तक ब्लीड किया है और 755 पॉइंट जो है मार्केट से आप समझिए कि गायब हो चुके हैं। 1,16,000 पे इस वक्त करंट मार्केट खड़ी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़ंड्स की तरफ से सेलिंग आई है PSO में, और इंश्योरेंस कंपनी है जो स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनी है उसने PSO हैवी मकदार में सेल किया। इसके अलावा एक बहुत बड़े जो ऑपरेटर है उन्होंने मारी पेट्रोलियम के शेयर जो हैं, मारी एनर्जी के जो शेयर्स हैं वो सेल किए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें तो फिच ने जो है अपग्रेड किया है पाकिस्तान के आउटलुक को फ्रॉम CCC से लेकर जो है वो B- किया है, और जो आउटलुक जो है वो स्टेबल रखा है। तो ये जो सिचुएशन है ये 2018 के बाद जो है हम इस लेवल पर आए हैं। फिच ने हमें इतना अपग्रेड किया है 2018 के बाद। फिच ने जो है इसमें बताया है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस नीचे जा रही है वो पाकिस्तान के फेवर में रहेंगी, और पाकिस्तान जो है उससे थोड़ा बहुत उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। IMF के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और IMF जो है अब रिफॉर्म्स पे बात करेगा। IMF जो है वो महंगाई बढ़ाने पे, इन्फ्लेशनरी मेजर्स बढ़ाने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट जो है वो रिफॉर्म्स पे काम करना है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो UBL ने जो है वो एक बहुत अच्छी अर्निंग अनाउंस की है, तकरीबन 29 रुपये की अर्निंग अनाउंस की है, और इसके अलावा जो है 11 रुपये का उसने डिविडेंड दिया है। और UBL भी जो है वो स्प्लिट गेम में शामिल हो चुका है। स्प्लिट जो कंपनी कर रही है उसकी बुनियादी वजह ये है, जो उसमें रीज़न आ रहा है वो ये है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स को बढ़ाया जाए। स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो है शेयर्स के प्राइस को नीचे लाना ज़रूरी है। इन चीज़ों के पेश नज़र UBL भी जो है वो 10 रुपये का जो उसका पार वैल्यू है उसको चेंज करके 5 रुपये करना चाह रहा है, और जो क्वान्टिटीज़ हैं, शेयर की क्वान्टिटी है उसको जो है वो 1 से 2 शेयर करना चाह रहा है। यानी जिसके पास 1000 शेयर होंगे तो उसके बाद 2000 शेयर हो जाएंगे, जिसके बाद 500 शेयर हैं उनके पास 1000 शेयर हो जाएंगे। तो UBL के साथ साथ सियान, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया और यूट्यूब चैनल भी जो है उसमें मैंने बताया कि सियान जो है उसको एक अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है, और सियान ने भी बहुत अच्छी अर्निंग शो की है, डिविडेंड 1 रुपये का दिया है, तो आगे जाके सियान में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो PIBTL ने जो है मल्टीनेशनल शेयर की है। PIBTL में जो है वो एक रूमर चल रहा था जिसकी तस्दीक बताई जा रही थी कि यह तस्दीक हो चुकी है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अखबार है, जो व्लॉग्स हैं, उसमें ये बताया जा रहा था कि PIBTL को जो है वो गोल्ड और कॉपर के जो हैंडलिंग का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। रेकोडेक की भी जो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, रेकोडेक की भी जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, रेकोडेक की वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपको मिल जाएगी, बैरिक गोल्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसमें PIBTL के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई हैं, और PIBTL जो है वो तवक्का कर रहा है कि उससे भी जो है वो ये कॉन्सेंट्रेटेड जो चीज़ें हैं जिसमें गोल्ड और कॉपर आता है उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो जब ये लाइसेंस मिल जाएगा तो PIBTL में एक रैली बन सकती है। तकरीबन बात की जा रही है कि लाइसेंस से रिलेटेड ही जो है एक रैली मुतवक्के है, एक एक्सपेक्टेड है। इसके देखा जाए तो उसके फंडामेंटल्स में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये 11 रुपये पे फंस रहा है। सही, तो यानी आप में से वो लोग जो उसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए फिर भी बेहतर है। जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि जहाँ 11 रुपये का रेट है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें और जो है वेट करें, क्योंकि PIBTL ऑफिशियली जो रन होगा बैरिक गोल्ड में, जो रेकोडेक के उसमें मामलात में रन होगा वो 2028 से उसके आप समझे फेज़ 1 शुरू होगा। तो फंडामेंटल्स इसके देख लें तो उसकी जो हाफ ईयर की एंडिंग है 14 पैसे की है, पूरे साल की एंडिंग 30 पैसे 28-30 पैसे की होगी। इसके अलावा अगर हम PE रेशो देखें तो 37.55 का है, 37.93 का है, सॉरी। बुक वैल्यू उसकी 9 रुपये 8 पैसे की है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 8 रुपये 1 पैसे की बन रही है, फेयर वैल्यू उसकी 11 रुपये की बन रही है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 59.14% है। इसका मंथली RSI चल रहा है 69.72। इसका जो सपोर्ट है 6 रुपये 23 पैसे पर है। पिवट जो बन रहा है 8 रुपये 19 पैसे पर बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 11 रुपये 24 पैसे का बन रहा है। तो 11 रुपये का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्रूशल है। टेक्निकल पे अगर हम देखें तो टेक्निकल पे भी जो है ये थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जाना शुरू हुआ है। तो 11 रुपये का लेवल इसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है, और जब न्यूज़ आएगी, जब ये खबर आएगी, इसके बाद जाके PIBTL थोड़ा चलना शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फास्ट केबल ने जो है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। 10,000 जो टन है उससे बढ़ा के जो है इसने 15,000 टन जो है अपनी कैपेसिटी कर दी है। तो फास्ट केबल भी जो है थोड़ा अच्छा एक रैली बना सकता है। इसके फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो इसकी जो हाफ ईयर की एंडिंग है 1 रुपये 21 पैसे की है। इसका जो PE रेशो है वो 10 रुपये 10.54% का है। इसकी बुक वैल्यू 22 रुपये 66 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 25 रुपये 50 पैसे की है। इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 33 रुपये 88 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशो 73.31% है। इसका जो मंथली RSI है वो 54.84 का है। इसका मंथली सपोर्ट
21 रुपये 47 पैसे का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 24 रुपये 60 पैसे का बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस 27.74 की बन रही है और फिबोनाची पे अगर ये ट्रेस करता है तो 32 रुपये तक जाता हुआ लग रहा है। नाज़रीन अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।